हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8 तारीख और आज है हमारी जो जाने की टिकट है सुबह 10 बजे की। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूरा घर है वो खाली हो चुका है और सब मतलब सामान हमारा जा चुका है। कल ही हमारा सामान चला गया था शाम को। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये जो रखा हुआ है, ये जिनको आना है यहाँ पे उनका है, नए टेनेंट का है। और ये हमारा जो ले जाने वाला सामान है वो रखा है, बाकी ये पूरा घर खाली हो चुका है। और ये जो हमारी मैसूर की जर्नी थी वो इस घर से 3 ही महीने की थी। हम 3 महीने बाद वापस से शिफ्ट हो रहे हैं नई जगह पे, नई सिटी में, नए स्टेट में। और अभी मतलब हस्बैंड गए हैं सुबह नाश्ता लेने, क्योंकि 10 बजे की हमारी ट्रेन है तो हम यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे। तो गैस वैस तो हमारी चली गई है सब, इसीलिए बाहर से लेकर आएंगे नाश्ता। देन एक भैया हैं, उन्होंने बोला है कि हम खाना बना देंगे, तो आप ले जाने के लिए खाना यहीं से ले लेना। तो वहाँ से खाना लेकर आएंगे और फिर हम नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ एक बार मैं पूरा अच्छे से वीडियो यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि मतलब एज़ अ मेमोरी, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत याद आएगी उनकी। वी मिस यू। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो सूर्य भगवान है ना, वो भी अभी अच्छे से नहीं निकले हैं। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम था। और होता है ना, जिस दिन जाना रहता है तो थोड़ा जल्दी रहती है कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो और टाइम से स्टेशन पहुँच जाए, जिससे ट्रेन मिस ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ जो सब पहले सामान हमारा फैला रहता था और आज सब खाली है। आज मतलब जाना है ना, तो मैं सोच रही थी थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब वापस इधर तो आना होगा नहीं। और यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने बीच का कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि अंकल आंटी से भी मिलना था, नाश्ता करना था, इनको रेडी करना था बच्चों को। और बाबू क्या गोदी से फिर उतरता ही नहीं है। तो नाश्ता करने के बाद अब हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पे हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। अब हमको जाना है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे एक बार मैं लास्ट मतलब अच्छे से सब पूरा देख रही थी कि बस अब हम यहाँ से चले जाएंगे, अब यहाँ के लोगों से मुलाकात नहीं होगी। हमारे जो ये ओनर थे घर के, वो बहुत अच्छे थे। अंकल आंटी सच में बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे। ऐसे जो मकान मालिक है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ पे हमारी ऑटो भी आ गई थी। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो ये जो बाबू है ना, इसकी आजकल इसने ना बहुत गंदी आदत सीख ली है कि किसी भी व्हीकल में बैठेगा, कैब में बैठे, ऑटो में बैठे, बाइक में बैठे, ये ना उतरता नहीं है। मतलब 15 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा नाटक करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। जैसे ही ऑटो रुक जाती थी ना, रोने लगता था। तो बैठ जाता है लेकिन उतरने का नाम नहीं लेता है। तो हो गया, बच्चों के नए नए टेंट्रम्स दिखते रहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मैसूर जंक्शन। और उसके बाद अब हम जाएंगे अपनी ट्रेन में। तो ट्रेन यहाँ लगी हुई थी पहले से ही और हम काफ़ी पहले आ गए थे। मतलब 10 बजे की ट्रेन थी, 8:30 बजे हम लोग घर से निकले हैं, तो 8:50 पे स्टेशन पहुँच गए थे। तो यहाँ का स्टेशन एकदम पूरा खाली है। और अभी हम लोग जब आए थे अहमदाबाद से, तो वहाँ का स्टेशन तो ऐसे भरा रहता था, कभी खाली ही नहीं रहता था। जैसे खाली स्टेशन देख के बड़ा वैसा लग रहा था कि ये ऐसे भी स्टेशंस होते हैं एकदम खाली से। तो हमारी ट्रेन पहले से लगी हुई थी, तो हम गए हैं तो अपना सामान जमा रहे थे, क्योंकि 2 दिन की जर्नी है हमारी। आज सुबह हम लोग 10 बजे की ट्रेन है हमारी, तो कल रात में मतलब 8 का पूरा दिन, पूरी रात, 9 को रात में पहुंचाएगी 9 बजे। और तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, तो इसीलिए सामान पहले अच्छे से सब जमा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमारी जो नई जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है।
अभी तो बच्चे बहुत खुश हैं कि हम मस्त ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन इस बार बाबू ने बहुत परेशान किया है। पिछली बार थोड़ा छोटा था तो इतना नहीं किया था, लेकिन इस बार उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मतलब जैसे ही सीट में बैठाते थे तो रोने लगता था, उसको बस बाहर घूमना था, बाहर जाना था। तो ट्रेन के अंदर हम उसको कितना घुमाएं, सोता भी नहीं था अच्छे से, 10-15 मिनट सोता था फिर जग जाता था। और रात में मतलब जब मैं उसको लेके लेटती थी, उसके बहुत पसीना चलता है तो अच्छे से सो भी नहीं पाता था, क्योंकि बच्चों को कंफर्ट चाहिए। अगर कंफर्ट नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से नहीं सोएंगे। और यहाँ आप देखिए कितने सारे नारियल के पेड़ है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे अभी तो इसकी अच्छे से मस्तियाँ चालू हैं, इसको भी अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे इसका मूड ख़राब होगा, जैसे ही ट्रेन की जर्नी आगे बढ़ेगी इसका धीरे धीरे मूड भी डिस्टर्ब होता जा रहा था। बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। और ये देखिए मतलब यहाँ शायद खेती होती होगी, इसीलिए इतना लगा के रखते हैं। बहुत नारियल के पेड़ दिख रहे थे, नारियल ही नारियल के पेड़, नारियल और बनाना, दो चीज़ों के पेड़ बहुत मिले हैं। और यहाँ पे बाबू को पानी पिला रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि जब से ये ट्रेन में बैठा है तो अच्छे से खाना पानी कहाँ बच्चे खाते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम उसको पानी पिलाते जा रहे थे, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे सब लेटे हुए थे। और ये ना बीच वाली सीट में ना बिल्कुल ऊपर लेटना ही नहीं चाह रहा था, इसको नीचे आना था। तो मैं नीचे लेटी थी बाबू को लेके, तो ऐसे मैं कैमरा ऑन कर ली थी, तो कैमरा ऑन देख के बाबू मुंह बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बड़े क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशंस दे रहा था। अभी तो बढ़िया खेल रहा है, पर अभी धीरे धीरे आगे चल के बैंड बजाने वाला है हमारी। तो इस बार का सफ़र इसीलिए बहुत अखरा है, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया है। अभी 2 लोग हों या फिर अब जैसे बेटी मेरी बड़ी हो गई है तो परेशान नहीं करती है, तो चल जाता है। लेकिन जैसे खाने पीने का भी सही से नहीं रहता है तो थोड़ा सा बच्चे रोते हैं। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लेकर आए थे कि अगर खाना नहीं खाएगा तो एटलीस्ट कुछ फल फूल तो खा लेगा। यहाँ पे खीरा भी हम लेके आए थे, क्योंकि इसको बहुत पसंद है खीरा। तो अभी हमने खाना खाया था, उसके बाद मैंने इसको दे दिया था खीरा के लिए, तू खा। एटलीस्ट थोड़ा ही खाएगा, 2-4 बाइट ही खाएगा तो थोड़ा तो बिज़ी रहेगा। और फिर यहाँ पे हो गई थी शाम, और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए अंधेरा हो गया है, बाहर बस हल्की हल्की सी रोशनी है। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि 2 दिन की जर्नी को आपको 15 मिनट में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जितना मेन हो सकता था उतना मैंने शूट किया है। और एक ये छोटा बच्चा भी था साथ में, तो दोनों लगभग सेम ही एज के थे, 2-3 महीने का, इससे ये बड़ा था। ये भी बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब हम पुणे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था सब। और नाश्ते में हम लोगों ने क्या खाया था, इडली खाया था, इडली और वड़ा, तो सही था। और कल हम लोगों ने, कल के लिए तो खाना लिए थे हम लोग, और आज मतलब अभी तो हम लोगों ने खा लिया। और रात में हमने ट्रेन से ही मंगवा के खाना खाया था, वो इतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है, अभी काम चलाओ जैसा था। दाल तो एकदम बकवास थी, इतनी गंदी दाल थी कि ऐसी इतनी गंदी दाल मैंने कभी नहीं खाई। तो यहाँ पे अब नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग बैठे हैं। बाबू ने ज़्यादा खाया नहीं, बाबू ने मतलब इडली थी तो थोड़ा बहुत उसने खाया है। और अभी कैसे देख रहा है, अभी इसका ऊपर का कपड़ा उसने उतार दिया, इसको गर्मी लग रही थी तो मैंने उतार के रख दिया था। और अभी यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, उसके फेस पे कितनी अच्छी सी धूप लग रही थी। तो अभी तो खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत परेशान किया है इसने बबूड़ा। थोड़ा सा मैं लेती थी इसको, थोड़ा सा ये लेते थे, ऐसे कर करके हम लोगों ने वो किया है। और जब तक खेलता, ये क्या है ना, अच्छे से सो नहीं पाता था, इस वजह से ना ये थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ाता था। तो अभी क्या सुबह जगह है ना, तो अभी सुबह इसका मूड अच्छा है। और उसके बाद बाहर का जो व्यू था यहाँ का बहुत अच्छा था। जब मैंने कैमरा निकाला, रिकॉर्ड किया, तब तक वो जा चुका था। इतना अच्छा झरना दिख रहा था, और झरना, पहाड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। और साथ ही साथ इसकी भी मस्तियाँ चलती रहती थी। और ये ना अपनी सीट में नहीं बैठ रहा था, वो जो सीट के आगे टेबल नहीं निकली रहती है, उसमें इसने आधे से ज़्यादा जर्नी निकाली है अपनी। और ये है मुंबई से होती हुई जा रही है ट्रेन। तो मैं जहाँ मुझे लगता था ना कि हाँ मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, बस वहाँ फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लेती थी।
तो मैं थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी और उतना सब पूरा दिखा पाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बच्चे को भी संभालना था तो नहीं हो पाता है ना। और यहाँ पे मैं बीच बीच में उसको ना कुछ खिलाती भी रहती थी ताकि उसको इतना भूख ना लगे, क्योंकि बाहर का खाना मैं कम ही खिलाने की कोशिश कर रही थी, मतलब ना के बराबर कि बाहर का खाना वो ना ही खाए तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभार तो हमारी ही तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खा करके, तो वो तो बच्चा है। और यहाँ हम पहुँच गए थे वडोदरा। वडोदरा हम पहुँचे हैं 4-5 बजे। अब ये सोचिए कल सुबह हम 8 बजे चले हैं और ये नेक्स्ट डे 9 तारीख का है और अभी हम नहीं पहुँचे थे। फिर वडोदरा से डायरेक्ट मैंने सीधे शूट किया है रतलाम का। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हम पहुँचने वाले हैं रतलाम, तो उसी के लिए सब जैकेट वैकेट पहन रहे हैं, सामान सब रख रहे हैं ताकि कुछ भूले ना। पहले से ही सामान सब डाल वाल के रखो, फिर हौच पौच नहीं होती है जब उतरने लगो। तो सब वही सब चेक कर रहे हैं और उसके बाद हम उतर गए थे। मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बाबू था, मैंने एक पीछे पिट्ठू बैग लेके रखा था, देन मेरा अपना हैंड बैग था, तो नहीं बन पा रहा था। देन उसके बाद जब हम पहुँचे हैं रतलाम के वेटिंग रूम में तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे ये देखिए अभी हस्बैंड गए हैं खाना लेने, वो खाना लेकर आएंगे तो यहाँ अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन हमारी है दोबारा 1:40 की रात की। तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो खाना पीना खा के आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अपनी जो ट्रेन है उसमें बैठेंगे। तो यहाँ पे खाना वाना खा लिया था। बताए ना मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती थी, दिमाग से ही निकल जाता था कि मैं इसका भी ले लूँ, इसको भी शूट कर लूँ। तो जब याद आता था तब करती थी। यहाँ पे बाबू को सुला दिया था क्योंकि बाबू ने तो कुछ खाया नहीं था, तो उसको हमने सुला दिया था ताकि वो थोड़ा सो लेगा ना तो उसको थोड़ा सही रहेगा। कि बच्चे सोते नहीं है तो और रोते इरिटेट करते हैं। और ये भी खाना खा के सो गए थे। मैं बोली आप सो जाइए और मैं तब तक जग रही हूँ, मैं देखूँगी। इसको भी नींद नहीं आ रही थी तो ये भी जग रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी 2-3 घंटे वेट किया है। देन उसके बाद हमारी ट्रेन आई है रतलाम से इंदौर के लिए, तो उसमें बैठे हैं। और ये जब उतरे हैं तब का है, क्योंकि उस टाइम भी मैं शूट नहीं कर पाई। ये सब सारी चीज़ें मैंने लेके रखी थी और फिर रात का समय था, सब पूरा अंधेरा था और ये भी रो रहा था। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम उतरे हैं तब मैंने रिकॉर्ड किया है। ये देखिए अब हम इंदौर पहुंच चुके हैं और उसके बाद ये सीधे हम पहुंच गए हैं अपने गेस्ट हाउस जहां हमको रुकना है। तो ये था मेरा एक छोटा सा जर्नी का व्लॉग जो कि बहुत ही थका देने वाला था। वीडियो में ऐसा कुछ, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो है उसमें आपको क्या ही पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग जर्नी थी, बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जाके बाबू को आराम मिला है, बाबू को थोड़ा सुकून मिला है। 5, 5:30, 6 बज रहे थे ना कि देखो कैसे जग रहा है। तो बच्चों को भी नींद नहीं आती है, बच्चे भी इतना क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ना, तो वो भी अच्छे से सो नहीं पाते, इसीलिए तो परेशान करते हैं। तो अब हम लोग जब पहुंच गए थे उसके बाद हमने सामान वामान रखा है। सबसे पहले तो नींद लिए हैं। तो 6 बजे मैं पहुंची हूँ, सामान रख के हाथ पैर भी मैं नहीं धुली हूँ, मैंने मतलब पानी वानी पी हूँ, मैं सो गई हूँ। मैं फिर उसके बाद दिन जगी हूँ 9 बजे जब नाश्ता आया है। ये मेरे को जगाए हैं कि उठो नाश्ता आया है, ठंडा हो जाएगा। अभी बाबू कैसे देख रहा है, कहाँ आ गए हैं, 2 दिन से कहाँ घूम रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही है, तो बच्चों को लेके इस बार तो बाबू की बहुत जर्नी हो गई है। पिछली बार हम 1 हफ़्ते के लिए रुके थे मैसूर में होटल में, तब तो बाबू छोटा था तो खान और भी कुछ नहीं खाता था, तो उस वक्त तो ज़्यादा उसने परेशान नहीं किया था। इस बार उसने थोड़ा परेशान किया है, पर यहाँ का खाना अच्छा है, घर जैसा मिलता है, तो मैं उसके लिए अलग से दाल वाल मंगा लेती हूँ तो खा लेता है। और यहाँ पे सबके कपड़े वपड़े सब उतार रहे हैं जो भी जैकेट वैकेट पहने थे, और अभी होगी सबकी नींद। तो बाबू भी सो गया था और हम सब लोग सो गए थे। फिर सुबह इनको जाना था रूम सर्च करने के लिए, क्योंकि सैटरडे था, 2 दिन की छुट्टी थी यहाँ पे, सैटरडे संडे, तो उस बीच अगर मिल जाए तो अच्छा है, बट अभी तक तो मिला नहीं है। देखिए
आगे कब तक में मिलता है। तो अभी ये इतने समय हंसा है दिन भर में रिमोट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।